नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार वर्मा SC&BC। तो दोस्तों, आज का वीडियो ना खास करके ब्रायलर फार्मिंग के ऊपर है। और ब्रायलर फार्मिंग में दोस्तों जो अभी किसान भाइयों की एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है उसको लेके है। दोस्तों, ब्रायलर फार्मिंग में ना मैं आप लोगों को बार बार एक ही बात कहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग हमारे ऊपर ही बिलीव करिए। आपके पास आसपास में जहाँ भी अच्छे फार्मर मिले आप उनके टच में रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है आप मुझसे बात करते हैं, मैं भी दवा बताता हूँ। अगर कोई इसमें एक्सपीरियंस वाला बंदा है, यदि उसका एक्सपीरियंस काफ़ी है और वो बंदा ना पिछले कई सालों से ब्रायलर फार्मिंग कर रहा है और आप देख भी रहे हैं कि वो काफ़ी अच्छा बेहतर कर रहा है, अगर उस फार्मिंग में तो ज़रूर आप उनके टच में रहिए। अभी दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, इस वीडियो में जो आप देख पा रहे हैं ये इसमें आप मुर्गे की कंडीशन देख रहे होंगे। होता क्या है दोस्तों कि अगर कोई किसान, जैसे मान लीजिए कि आप हमारे साथ में काम कर रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, या अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि अच्छा खासा जानकार है। ब्रायलर फार्मिंग में दोस्तों सबसे मेन होती है जानकारी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, आप अपने आप से दवा चला करके ये अगर सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, तो ये कहीं ना कहीं गलत है दोस्तों। और इस गलत फहमी में आप लोग मत रहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे होता क्या है ना, आप पैसा कमाने के लिए आए हैं। अगर एक बार मान लीजिए कि एक बार आपसे गलती हो जाती है, लेकिन बार बार गलती करना और सीखना, यानी जब हमेशा गलती ही होती रहेगी तो आप पैसा कब कमाएंगे? कब आपके फार्म में जो इतना सारा पैसा आपने घुसा दिया है उसको कैसे निकाल पाएंगे दोस्तों? फिर यही होगा कि आप देखेंगे दोस्तों कि आपका दिन पर दिन सब कुछ बिगड़ता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों जब आपको अपना बनाया हुआ फार्म जो है इसको किसी न किसी के हाथों बेचना पड़ेगा। और ये ना बहुत ही दुख की बात होगी दोस्तों, जब आप इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होंगे। और आप अभी होता क्या है कि किसानों को पहले ना समझ में नहीं आती है बातें। जब किसान को पहले इन सारी चीज़ों को बताते हैं हम लोग, तो उनको लगता है कि ये बंदा ज़्यादा एटीट्यूड में है या ऐसा कुछ। ये सब गलत है यार। आप लोग किसान हो और आप लोगों ने किसानों के पास दोस्तों किस प्रकार से पैसे आते हैं, एक एक पैसे जोड़ करके और वो फार्म बनाते हैं। फार्म बनाने के बाद में उसमें बड़े ही अरमान के साथ चूजे डालते हैं। चूजे डालने के बाद में दोस्तों जब ये देखा जाता है कि किसान बहुत ही कम पैसे पाया या ना के बराबर पैसे पाया, उसका और ज़्यादा नुकसान लग गया, तब ऐसी चीज़ों को सुन करके बहुत ही दुख होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि आप हमेशा एक ऐसे इंसान के टच में बने रहिए कि जो आपकी लाट को, बिगड़ते हुए लाट को भी बना दे। ऐसे इंसान के टच में ज़रूर रहिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो चीज़, वो चीज़ आप लोग समझिएगा। जिस दिन आपका चूजा आता है दोस्तों, यानी इस गर्मी के माहौल में जिस दिन चूजा आता है, उस दिन सबसे पहला काम आपका होता है दोस्तों कि आप लोग ना अपने मुर्गे को, जैसे मान लीजिए कि सुबह के टाइम पे अगर चूजा आया है तो उसको क्या देना है, इलेक्ट्रॉल पाउडर ले लीजिए। इलेक्ट्रॉल पाउडर सबसे पहली प्राथमिकता होती है दोस्तों गर्मी के मौसम में, कि आप अपने मुर्गे को इलेक्ट्रॉल पाउडर दीजिए। इलेक्ट्रॉल पाउडर देने के बाद में दोस्तों इलेक्ट्रॉल पाउडर दोस्तों 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से आपको देना होगा। और जैसे मान लीजिए सुबह में आपने इलेक्ट्रॉल पाउडर दिया है, फिर शाम के समय पे आप क्या करिए कि पहला काम है दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है नीरी सिरप का। नीरी सिरप या जो भी आपके पास किडनी प्रेशर उपलब्ध हो
उसको चला दीजिए। आप किडनी प्रेशर में जो भी आपके पास हो, मैं कोई एक किडनी प्रेशर का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई दूसरा हो और हम कोई दूसरा बता दें। तो आपके पास जो भी किडनी प्रेशर हो उसको दे दीजिए। क्यों देना ज़रूरी है वो चीज़ें मैं अगले वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। मैं इस वीडियो के माध्यम से सारी दवाएं A to Z जितनी भी दवाएं हैं, मैं सारी दवाओं को लेने वाला हूं दोस्तों, कि एक एक करके मैं सभी दवाओं को बताने वाला हूं क्रम बाई क्रम की कौन सी दवा कब चलानी होती है किसानों को। किडनी प्रेशर देना है, इसके बाद अगले दिन में दोस्तों, और जो किडनी प्रेशर चलेगा दोस्तों वो चलेगा आपका 100 ml 1000 पे, क्योंकि जब चूजे का वजन 35 से 40 ग्राम के बीच में होता है तो ये बेस्ट है दोस्तों। इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों कि दूसरे दिन आपको 3 डोज कंटिन्यूअसली एंटीबायोटिक देना होगा। आप किसी भी कंपनी से काम कर रहे हैं या अपना खुद का काम कर रहे हैं, चाहे जिस भी कंपनी से काम कर रहे हैं, तो आपको पहले एंटीबायोटिक देना होगा। अगर आप खास तौर से सुगना से काम कर रहे हैं तो सुगना के द्वारा दी गई जितनी भी दवाएं हैं सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करिए और बाकी किसी दवा को इस्तेमाल ना करिए। पहले आप सुगना की दी हुई दवाओं को इस्तेमाल कर लीजिए दोस्तों, फिर आप क्या करिए कि दूसरी दवाओं का इस्तेमाल करना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि किडनी प्रेशर के रूप में दोस्तों जो भी आपके पास हो उसको चला देना है। इसके बाद एंटीबायोटिक चलाना है। ये हो गया आपका 3 दिन का, लगातार 3 दिन ये दवाएं चलानी है। इसके बाद में दोस्तों, अगर आपके यहाँ गर्मी के कारण से या किसी भी प्रकार से आपके फार्म के अंदर मोर्टेलिटी हो रही है, तो आप लोगों को सबसे पहली ज़रूरत है दोस्तों कि बच्चों का इम्यूनिटी पावर देखें। इम्यूनिटी पावर कैसे देखेंगे वो चीज़ भी बता रहे हैं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा मोर्टेलिटी निकल रही है, ज़्यादा बच्चे वीक हो रहे हैं, ज़्यादा बच्चे लंगड़े हो रहे हैं, इस प्रकार की समस्या अगर है तो समझ जाइए कि हमारे मुर्गे में इम्यूनिटी की कमी है। अगर इम्यूनिटी की कमी है दोस्तों तो आप लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर बहुत सारे मार्केट में हैं, लेकिन उनमें से एक माइकोगार्ड करके दवा है दोस्तों, जो कि 1 ग्राम 1 लीटर पानी में चलती है। इस दवा का आप लोग अवश्य इस्तेमाल कर लें। 3 दिन के इस्तेमाल में दोस्तों आप लोग देखेंगे कि आपके बर्ड का रौनक ही बदल जाएगा, आपके चूजे का रौनक बदल जाएगा। और शुरुआती जो आप इस दवा का प्रयोग करोगे दोस्तों, तो आप देखोगे कि लास्ट तक इस दवा से बेहतरीन ग्रोथ जाएगा, आपके बर्ड का अच्छा खासा ग्रोथ पकड़ेगा। इसके बाद ये हो गया एंटीबायोटिक, फिर किडनी प्रेशर के बाद इम्यूनिटी बूस्टर। इसके बाद आपको 6वें दिन अपने मुर्गे को देना है दोस्तों, वैक्सीन करना है। वैक्सीन करने के जस्ट बाद में दोस्तों जो एंटीबायोटिक आपके पास उपलब्ध हो, पहला डोज एंटीबायोटिक का दे देना है। एंटीबायोटिक के डोज देने के बाद में दोस्तों फिर से उस बर्ड को मल्टीविटामिन दीजिए। मल्टीविटामिन एक उसका जो क्रम है, मल्टीविटामिन चलेगा। मल्टीविटामिन देने के बाद में दोस्तों पुनः अपने बर्ड को सादा पानी 3 दिन लगातार दीजिए। अगर आपके बर्ड में कहीं डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, पतला दस्त आ रहा है, बीट खराब कर रहा है, तो उसकी दवा आप लोग चला सकते हो। फिर आप 18 दिन हो जाता है, 18वें दिन पे फिर से आप वैक्सीन करेंगे। वैक्सीन के बाद पुनः वही आप एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक के बाद में दोस्तों आप लोगों को देना होगा कोई भी मल्टीविटामिन। ये इस प्रकार से दोस्तों अगर आप लोग अपने फार्म में दवाओं का प्रयोग करते हो, सिचुएशन को देखते हुए, अगर मान लीजिए जैसे कि अभी भाई 18 दिन हुआ, 18 दिन के बीच में अगर कहीं इकोली आ गई तो उसकी दवा देना ही पड़ेगा, CRD आ गई उसकी दवा देना ही पड़ेगा, एसाइटिस आ गई तो उसकी दवा देना ही पड़ेगा, अगर कहीं वायरल आ गया तो उसकी दवा देना ही पड़ेगा, गम्बोरो आ गया उसका दवा देना ही पड़ेगा, लसोटा आ गया उसका दवा तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये होता है असली क्रम, और इस क्रम से अगर आप लोग दवाओं का प्रयोग करते हो दोस्तों तो आपके मुर्गे का ग्रोथ अच्छा आएगा। जब आपका मुर्गा 25 दिन हो जाए दोस्तों, और हाँ बीच में एक चीज़ और आपको बहुत ही विशेष रूप से करना है,
जब आप अपने मुर्गे का फीड चेंज करते हो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपने प्री स्टार्टर खिला रहे हैं आप, और प्री स्टार्टर खिलाने के बाद में जैसे ही स्टार्टर पे आप आते हैं, तो जिस दिन आपको, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 दिन का डोज बचा है, तो 2 दिन पहले से ही आप लोगों को अपने फार्म में लीवर टॉनिक का इस्तेमाल कर देना है, जिससे बर्ड का जो फीड बदलेगा वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपके चिक्स में या बर्ड में ना आने पाए। अब बारी आती है दोस्तों कि 25 दिन कंप्लीट हो गया है, आपको चाहिए बहुत बेहतर ग्रोथ। अब बेहतर ग्रोथ के लिए दोस्तों होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि हर एक फार्मर को मैं इसीलिए बोलता हूं, मैं कमा रहा हूं, बहुत अच्छे से कमा रहा हूं दोस्तों, मेरे बर्ड में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। मैं सारी दवाओं का एक प्रोटोकॉल रखा हूं जो एकदम क्रम बाई क्रम से चलता रहता है। लेकिन अगर वो प्रोटोकॉल आप लोगों को भी चाहिए तो कमेंट करिएगा। इसके बाद आप ना, जब आपका मुर्गा 25 दिन हो जाए और आपको लगने लगे कि आपका बर्ड जो है ग्रोथ कम किया है, तो उसके पीछे कई ना कई कारण होते हैं। यदि हो सकता है कि आपके मुर्गे का फीड इंटेक कम हो, आपके मुर्गे का वाटर इंटेक कम हो, आपके मुर्गे में हीटिंग प्रॉब्लम ज़्यादा हो, तो इन सारी समस्याओं की वजह से ग्रोथ कम आ सकता है। अगर आपको अच्छा खासा ग्रोथ लेना है दोस्तों, यानी कि गर्मी के मौसम में 2 किलो प्लस में मुर्गे को अगर सेल करना है, तो वहाँ 25वें दिन के बाद से शुरू होती है एक और गाथा, एक और अलग रामायण, ब्रॉयलर फार्मिंग की रामायण। अब क्या करना होगा, अब आपको चलाना होगा देसी ग्रोथ प्रमोटर। देसी ग्रोथ प्रमोटर में दोस्तों, या चलिए इसको छोड़ दीजिए, आप लोग देसी ग्रोथ प्रमोटर में नहीं जाना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको देना होगा ग्रोथ प्रमोटर। उसके लिए आपके पास जो भी अवेलेबल हो ग्रोथ प्रमोटर, उसको चलाइए। वैसे मैं तो रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप लोग अगर बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ चाहते हो अपने बर्ड का, और बहुत ही अच्छा पैसा भी चाह रहे हो साथ में, तब आप लोगों को देना होगा आर्गो स्टीम। आर्गो स्टीम देना होगा। उसके साथ में कुछ और फार्मूले हैं जिनका आप लोग इस्तेमाल करिए, लेकिन उन फार्मूलों को इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों आप लोगों को दिन भर में 3 बार पानी का जो प्रयोग है उसको 3 बार बदलना पड़ेगा। और इस प्रकार से अगर आप लोग करते हो दोस्तों, तो मैं दावा के साथ कहता हूं दोस्तों कि आपके मुर्गे का 2 किलो प्लस वजन इस गर्मी के मौसम में भी जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप लोग सूझबूझ और समझदारी के साथ में काम करते हैं, तो आप लोग ब्रॉयलर फार्मिंग में कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों, ब्रॉयलर मुर्गा पालन में मैं एक चीज़ मैंने देखा है, जो मैंने एनालिसिस किया है, ब्रॉयलर मुर्गा पालन में कभी कोई भी बंदा फेल क्यों होता है, जानकारी के अभाव में। और जानकारी आप लोगों को तभी मिलेगी दोस्तों अच्छी खासी, जब आप किसी के संपर्क में जाएंगे, या आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया हो, या पढ़ लिया हो, या कहीं किसी के फार्म पे जाके अपना टाइम दिया हो, तभी उस चीज़ को अचीव कर सकते हो दोस्तों। वरना आपको सीखने में बहुत समय लगेगा और तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आइंदा से अगर आप लोग अगली लाट डालते हो, या आप लोग का शुरुआती लाट है, तो आप लोग इस प्रकार की दवाओं का विशेष रूप से इस्तेमाल करेंगे और अपने मुर्गे में बेहतर काम करेंगे। धन्यवाद।